अभी हम मौजूद हैं ओल्ड ज़ीरो ब्रिज के पास, जिसको आज सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं। इसकी अहमियत ये थी कि जो सीनियर सिटीज़न है वो यहाँ आते थे और अपना क्वालिटी टाइम जो है वो यहीं पे स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर आज के हालात देखें तो यहाँ पे कोई हमें सीनियर सिटीज़न जो है वो नज़र नहीं आता है। या अगर इस ब्रिज की बात करें तो इसकी ऐसी हालत है खस्ता कि चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात करते और देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस सब के बारे में। जहाँ तक मेरे ओपिनियन का सवाल है, ये जो यहाँ का अभी ज़ीरो ब्रिज है जो इन्होंने हेरिटेज साइट एक मेंटेन करी थी यहाँ पे, इसकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि पूरी खस्ता हालत में है। श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये जो राजबाग पोर्शन राइट वाला एंड है, इसमें तो ये पूरा एजुकेशनल हब बना हुआ है। स्टूडेंट्स आते रहते हैं एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से वो म्यूनिसिपैलिटी का कोई ध्यान नहीं है। जहाँ पे ये कोई बच्चे कुछ खा लेते हैं, दे डू थ्रो इट इनसाइड दिस झेलम रिवर, जिससे कि डे इन एंड डे आउट पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। श्योर। ऐसा कोई सैनिटेशन का नहीं रखा हुआ है इसने म्यूनिसिपैलिटी ने कि उसको फिर डिमेंटल किया जाए। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से, या चाहे छिलके हो, चाहे पॉलीथीन्स हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे खाई जाए तो उसका जो भी रेजिड्यू निकल जाता है उसको किसी डस्टबिन में रहे, सो दैट जो म्यूनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करना चाहिए तो वो चीज़ें है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो इसकी जो अभी हालत है, इट्स टोटल शाबी। जो यहाँ पे चलने का रास्ता है, इसमें जितनी भी लकड़ी लगी हुई है वो टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो आए दिन एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। चाहे अगर कोई बच्चा आ जाए, छोटा सा बच्चा आ जाए, तो वो उसमें फिसल सकता है, लग भी सकती है बच्चे को। दे आर नॉट पेइंग ही टूवर्ड्स दिस। गवर्नमेंट का कोई अटेंशन अभी इस चीज़ की ओर नहीं है। मोस्ट एंड जो मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज़ ये है कि जो भी यहाँ पे बच्चे आते हैं, दे डू कम। मेरे हिसाब से उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं रहता है कि जो यहाँ पे बच्चे आते हैं उनका क्या सीन रहता है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग आउट फ्रॉम दीज एजुकेशनल हब्स। तो ऐसे ही वो दे कीप ऑन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। तो उसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज मेरे ओपिनियन के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे जो आजकल के बच्चे, आजकल का यूथ है, कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है उनको देख के। बिकॉज छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्मोकिंग करते रहते हैं, बाकी चीज़ें वो सारा उन चीज़ों पे ध्यान अगर दिया जाए, पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे अगर हमारे इंस्टीट्यूट जाते हैं, दे मस्ट टेक कीन इंटरेस्ट विद इन दोस्त कि बच्चे क्या कर रहे हैं एजुकेशनल हब से निकल के या इंस्टीट्यूट से निकल के, क्या करते रहते हैं। दे डू कीप ऑन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। तो इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, अभी की अगर हम बात करें, ये जो ओल्ड ब्रिज है राजबाग का, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह आपने पूछा सीनियर सिटीजन्स के बारे में कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्रिज कैसा है, तो बिल्कुल नाखास्ता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीनियर सिटीज़न इस टाइम, मतलब ऐसे हालात में, इस ब्रिज पे आना प्रेफर करेगा। अगर फ़कत हम 4 साल 5 साल पहले की बात करें, मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पे बहुत सारी, जो आप ये हट्स देख रहे हैं, बहुत सारी सीनियर सिटीजन कपल आके बैठा करते थे। शाम का वक्त जो है वो घर से, इस ट्रैफिक से, इस शोर शराबे से दूर, वो यहाँ आके अपना टाइम गुजारना पसंद करते थे। मगर अगर हम पिछले 1-2 सालों की बात करें, जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, कुछ यंगस्टर्स की वजह से, कुछ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी वजह से यहाँ पे माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और पर्सनली अगर मैं भी बात करूँ, मैं भी यहाँ फैमिली के साथ आना प्रेफर नहीं करूँगा। यहाँ पे हमारे कोचिंग सेंटर्स भी है, बिल्कुल अगर आप देखेंगे हमारी बहनें जो वहाँ पे पढ़ती है, पहले वो भी क्या करती थी, उनका आम तरफ यही इसी रास्ते से था। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखें, वो भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, कुछ मतलब जो नाखास्ता इंसान है, नापसंदीदा लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो यहाँ का माहौल, इस ब्रिज का माहौल ख़राब कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे स्मोकिंग चल रही होती है, बड़ी बड़ी अनवर्ड मतलब जो है एक्टिविटी चल रही होती है, जिससे आप वाकिफ़ है, ठीक है ना। हमने भी बहुत बार यहाँ पे वो चीज़ें इनकाउंटर की है, देखा हमने किस तरह से वो मतलब आने जाने वाले लोगों को कमेंट्स पास करते हैं। जिसमें हमने एक बार एक बात भी की थी एक यंगस्टर से, तो वो अपने होश में ही नहीं था, तो उससे हम क्या बात करते। और उस टाइम मुझे याद है हमने SHO कंसर्न से बात की थी उस मुतल्लिक। यहाँ पीछे एक हट है, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी ड्रग्स करके बैठी हुई थी, जो कि एक बहुत ही अनटूवर्ड इंसिडेंट होने वाला था अगर SHO कंसर्न उस टाइम पे इमीडिएट एक्शन नहीं लेते। तो देखिए, अभी के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो ये ब्रिज आम लोगों के लिए सेफ़ नहीं है।
और ना ही कोई आम शहरी यहाँ पे आना पसंद करेगा। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर अभी मैं भी रश में ही भाग रहा था, क्योंकि हम भी इस माहौल में रहना नहीं चाहते जिस तरीके का यहाँ पे चलता है आजकल। छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस से आके, कॉलेज टाइमिंग में, स्कूल टाइमिंग में आप यहाँ पे देखिए बैठे होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग। तो जिस तरह मैं मतलब गुजारिश करूंगा फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कि उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे दोनों साइड से पेट्रोलिंग पार्टीज़ लगाई हुई थी, पुलिस की बाज़ाब्ता पेट्रोल पार्टिंग शुरू करती थी, वो दोबारा से मुनाकिद की जाए, जिससे जो है यहाँ ब्रिज जो है एटलीस्ट फैमिलीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, कातबात, जिसको मुझे याद है आज भी उस टाइम की गवर्नमेंट ने, जो मतलब जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो उन्होंने कहा था ये कातबात के लिए है, इसको एक टैग दिया गया था कातबात। और जाहिर सी बात है यहाँ पे कातबात हुआ भी करती थी, फैमिलीज़ आया करती थी। आजकल फैमिलीज़ तो कम ही आती है, फैमिलीज़ प्रेफर नहीं करती। और हाँ, वैसे यंगस्टर्स के लिए ये जगह ठीक है जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं।